Hey buddies, welcome to my YouTube channel Study Wisely. I hope all of you are doing great and staying safe. देखो ये जो है सेशन ये बेसिकली क्विज़ 1 का मैं एनालिसिस करूँगा। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया है, तो जो बच्चे उस क्वेश्चंस को एक्सेस किए वो तो सॉल्यूशन देख ही सकते हैं। दूसरा बशर्ते जो नए बच्चे हैं वो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इस वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को मिलाएं। टोटल 8 क्वेश्चंस है और ये जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर हेरन्स फार्मूला क्लास 9th का है। ऑलराइट, तो मैं इसका एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एक छोटे से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। लेट मी जस्ट फर्स्ट टेल द प्रॉपर्टी, बिकॉज मैं क्या करूँगा, सवाल का कोई भी सवाल हो उसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा और फिर सवाल पे आऊँगा, जिससे आपको अच्छे से ध्यान में आ जाए वो चीज़। सो सी, ये जो क्वेश्चन है वो सिंपली इस प्रॉपर्टी में बेस्ड है दैट सपोज यू ड्रॉ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। आप कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, राइट एंगल, सपोज दिस एंड दिस, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट्स नेम इट, मैं इसको नेम कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। और ये 90 डिग्री दे रखा है। यहाँ से एक लाइन है, देखो दो तरह के सवाल बन सकते हैं। एक लाइन है जो मीडियन है, राइट, दिस इज अ मीडियन। तो मीडियन का प्रॉपर्टी होता है कि वो अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है, ओके। तो अगर आप इसको सेंटर रख करके एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल जो है ना कुछ इस तरीके का होगा। दैट सर्कल विल समथिंग लाइक दिस। आप थोड़ा सा आप भावनाओं को समझो, बिकॉज मैं ड्राइंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट या दिस समथिंग लुक्स लाइक दिस। अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्लियरली इस डायग्राम से जो AC होगा, AC मेरा क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स द डायमीटर, ठीक है। AC मेरा तो डायमीटर हो गया। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में ये ABC और ये D दे रखा है, बोलता है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो BD जो होगा वो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, BD और कुछ नहीं बल्कि रेडियस ही तो है सर्कल का, सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है, राइट। सो व्हाट यू कैन से, हम सिंपली बोल सकते हैं जो BD होगा, लेट मी जस्ट राइट इट क्लियर, जो BD हमारा होगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है यहाँ पे, AC है, सो दैट इज हाफ ऑफ AC। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC। इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे कि मान लो कल दिन आपसे पूछ देगा ये कि BD जो है, लेट्स इसका लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आपको पूछेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, तो AD भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज ये सब क्या है, सर्कल का एक रेडियस ही तो है, दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल। तो ये था पहला सवाल का जवाब। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग इट, मैं दूसरे क्वेश्चन में फिर मैं जंप करता हूँ, ऑलराइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, दैट्स व्हाई मैंने दो क्वेश्चन सेम टू सेम दिया है। मतलब किसी बच्चे को अगर पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो दूसरा इजिली बना लेगा। अब तो दूसरा बहुत सिंपल है, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। क्या बोलता है ये कि इन ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, और वो C पर है, मतलब C जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। M मिड पॉइंट है, मतलब फटाक से वो फंडा स्ट्राइक करना चाहिए। अगर M मिड पॉइंट है तो एक चीज़ पक्का हो गया कि इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे बाहर तो। फिर बोलता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ग्रेट। तो CM का लेंथ क्या होगा, तो देखो ये 8 है, ये 10 है, तो मैंने बताया था ना 8, 6 और 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इसको कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है यार। देखो 6 को क्या लिख सकते हो आप, 3 टाइम्स 2, 3 × 2 is 6। 8 को क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स 2। आपने सिर्फ एक चीज़ याद किया होगा, 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो उसका जितने भी मल्टीप्लायर होंगे ना वो सारे ट्रिपलेट बनेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 3, ओके, यहाँ पे नंबर आ रहा है 4, तो 3 4 है तो हाइपोटेनियस पक्का 5 हो जाएगा, बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या का है, 2 का है, इंटू 2 तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो उसका लेंथ हो जाएगा सिंपली 10 सेंटीमीटर, राइट। 5 × 2 is 10। अब 10 का हाफ हो गया ये, तो ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, राइट, और ये भी क्या हो जाएगा 5। क्या पूछ रहा है हमें, CM पूछ रहा है, तो CM भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑलराइट। सिंपल सा फंडा यहाँ पे जो हमने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, ऑलराइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें बोलता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि हेरन्स फॉर्मूला है, 3 साइड्स दे रखे हैं, वो इस वाले फंडा में स्ट्रक हो जाएंगे कि ठीक है, साइड ABC मान लिया, A ले लिया 12 सेंटीमीटर, B ले लिया 13 सेंटीमीटर और C ले लिया 5 सेंटीमीटर, और फिर वो इस तरीके से काम करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ S टाइम्स S माइनस A टाइम्स S माइनस B टाइम्स S माइनस C, जहाँ पे S क्या है, यहाँ पे S यहाँ पे सेमी पेरीमीटर। तो ये इस तरीके से करने से आंसर आ जाएगा, बट वो लॉन्ग तरीका है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करें, बेसिक्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें। देखो मैंने बताया था ट्रिपलेट वाले फंडे में कि अगर आपको ट्रिपलेट्स बनाना है तो देखो यहाँ पे सबसे सिंपल वाला सबसे छोटा नंबर जो है ना उसको देखो, आप कभी भी कोई भी ट्रिपलेट को पहचान सकते हो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं। तो 5 सबसे छोटा नंबर है, मैंने 5 यहाँ पे लिख लिया, जस्ट रोट 5।
5 का फिर मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको आप हाफ कर दो, हाफ करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है 12.5। 12.5 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 12 और एक नंबर आ रहा है 13। तो देखो यहाँ पे भी दो नंबर प्रेजेंट है 12 और 13, तो अगर कुछ ऐसा हो तो नंबर आपके 5, 12 एंड 13 हो जाएंगे ट्रिपलेट। आप वेरीफाई कर सकते हो, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। मैं इसमें स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये रिजल्ट इक्वल हो रहा है। तो इस केस में इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक चीज़ तो पक्का, ये सबसे बड़ा साइड है, ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो हो नहीं सकता। अगर आप बेस इसको मानोगे तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर आप परपेंडिकुलर इसको मानोगे तो वो आपका हो जाएगा बेस। तो ऑटोमेटिकली आप 12 और 5 ही लिखोगे ना मल्टीप्लाई करके। सो 12 टाइम्स 5 इज 60, उसका हाफ हो गया 30। सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस केस में वो सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखे कि ट्रिपलेट्स आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऑड नंबर के लिए बताया, इवन नंबर का डिफरेंट केस है, वो आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो में ट्रिपलेट में बनाऊंगा, तो आपका अच्छे से फंडा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, कमेंट में आप लिख करके बताना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ हेक्सागन इज 24, ठीक है, 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होगा, देखो हेक्सागन क्या होता है, सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो टिल क्लास 12th, ठीक है, यहाँ पे जितने भी केसेस आप लोगे ना वो सारे केसेस रेगुलर होंगे। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी जो हेक्सागन है उसके सारे साइड्स इक्वल है। हेक्सागन मतलब जिसके 6 साइड्स होते हैं, राइट। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ठीक है ना। बीच में कहीं ना कहीं सेंटर हो रहा होगा। अगर मैं सेंटर से इस लाइन्स को ज्वाइन कर दूँ लाइक दिस, तो यहाँ टोटल जो है वो सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल बनने वाले हैं गाइस, सारे ट्राइंगल इक्विलैटरल होंगे, ठीक है, हेक्सागन वाले केस में। मतलब ये जो साइड है सब इक्वल होंगे, तो टोटल 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ये साइड ए है, तो सारा क्या हो जाएगा, साइड ए हो जाएगा, बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन वाला केस है, राइट। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। साइड को तो हमने ए मान लिया, टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एरिया जो दे रखा है हेक्सागन का वो है 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपको बताना है पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर के लिए क्या करना होगा, आपको साइड से 6 मल्टीप्लाई कर देना होगा। साइड ए है, ए निकाल रहे हैं, सो √3 कैंसिल आउट, राइट। 6 ऑन 4 टाइम्स, 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपको अभी क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। लेट मी जस्ट राइट इट विद अ डिफरेंट कलर। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पेरीमीटर जो है वो हो जाएगा साइड जो भी आया इंटू 6, टोटल यहाँ पे 6 है ना, पेरीमीटर आउटर साइड्स का सम हो गया, राइट। तो दैट इज 24 सेंटीमीटर, तो 24 हो जाएगा इस वाले केस का आंसर। ऑलराइट, क्वाइट सिंपल वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक्स को यूज़ करना है, राइट। ओके, अगला सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। एरिया क्या होगा अगर दे रखा है इसका ऑल्टीट्यूड विच इज 16 सेंटीमीटर। देखो ऑल्टीट्यूड 16 है, बच्चे यहाँ पे गलती से साइड ना ले लें, ये ऑल्टीट्यूड डिफरेंट होता है। मैं थोड़ा सा इसको समझा दूँ क्या होता है, एक रिलेशन है छोटा सा। देखो अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, एंड लेट्स नेम दिस ट्राइंगल, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ साइड जो है मेरे लिए 2a है। मैं 2a क्यों मान रहा हूँ, बिकॉज देखो ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो मेरे को फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी a होगा, ये भी a होगा, आधा आधा हो गया, तो कंप्लीट लेंथ मेरा क्या बन गया 2a। तो ये होता है ऑल्टीट्यूड। अब यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स से AD है ऑल्टीट्यूड, तो आपका AD हो जाएगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया रिजल्ट। तो चलो मैं इसको बताता हूँ फिर वो क्या हो जाएगा रिजल्ट। दैट सिंपली कम्स आउट टू बी, लेट मी जस्ट यूज़ अ डिफरेंट कलर, दूसरा कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ, हाँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर मतलब ये हो गया 4a स्क्वायर, BD का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर से a बाहर आ गया, 4 माइनस 1 3 होता है, तो √3 बाहर आ गया, तो ये हो गया मेरा √3a, ठीक है। √3a हो गया ऑल्टीट्यूड, √3 टाइम्स ऑफ a, ध्यान से देखिएगा, √3 टाइम्स ऑफ a जो है वो वैल्यू कितना दे रखा है 16, और मेरे हिसाब से साइड मैंने क्या माना था, मैंने साइड माना था 2a, तो आपके लिए साइड 2a रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो a कितना हो जाएगा 16/√3, तो यहाँ से आपका साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, जो आपने माना था, दुगना माना था ना यहाँ पे साइड, ये देख सकते हो आप। तो 2 टाइम्स ऑफ a, बस आप वैल्यू निकाल दो, वो क्या हो जाएगा 2 × 16 विच इज़ 32/√3, ये आपका साइड आ गया। तो अब एरिया एक लाइन में आ जाएगा, एरिया होता है √3/4
इंटू साइड का स्क्वायर, तो 32/√3 इंटू 32/√3, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट किया इसको 8 बार में, 8 2 16, 8 3 24, 246/√3, ऑलराइट। सॉरी दिस इज 8 2 16, 8 256 हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट राइट इट क्लियर, 256, 8 दूनी 16 और 24 और 1 25। तो ये जो होगा वो आपका एरिया हो जाएगा ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वाइट सिंपल, बस आपको ध्यान ये रखना था कि आपने ऑल्टीट्यूड निकाला, ऑल्टीट्यूड से साइड निकाला, साइड आपका 2a है, ध्यान रखिएगा a नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, 2a यूज़ करना है, बिकॉज हम 2a यहाँ पे माने हैं। आप a को भी मानो, आपका आंसर ये आने वाला है, ऑलराइट। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है। देन पूछता है व्हाट इज द पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल है और साइड्स का रेशियो है। तो ध्यान से देखो, तो कभी भी 3 4 5 क्लिक करें ना, 3 4 5, तो उसको मानना ये पाइथागोरस ही है। एक बार पाइथागोरस पे ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं बोल लेता हूँ कि मेरे हिसाब से साइड्स जो हुआ होगा वो 3x 4x और 5x हुआ होगा। अब 5x जो है वो पक्का हाइपोटेनियस होगा, ये तो बेस नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, तो या तो यही दोनों हुआ होगा। मतलब एरिया मेरे हिसाब से हो गया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया हो गया। और एरिया सवाल में क्या दे रखा है 150, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, देखते क्या आता है वो। इट कैंसल्स ऑन 2 टाइम्स, ये 6 हो गया, राइट। मतलब 6x² इज इक्वल्स टू 150, ओके। सो कितना आ रहा है ये, 6 ऑन टू 12 एंड 6 5 30, ये 25 आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 5। तो मैंने एक फंडा आपको बताया था ना, जस्ट बेसिकली क्या होता है, अगर 3 4 5 है, इसको किसी कांस्टेंट नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या रहेगा, एक ट्रिपलेट ही रहेगा। 3 4 5 तो ट्रिपलेट था ही, तो x का वैल्यू 5 आ गया। अब आप चेक कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 5 25, ये रिजल्ट आ रहा है। अब बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो, ये ट्रिपलेट थोड़ी होता है। देखो ये भी ट्रिपलेट है बच्चे, ध्यान से देखो, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा ही मानता हूँ। ये तो सबसे बड़ा हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। अब हमें इन दोनों का सम के बराबर लाना है स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। आप ऐड करो, देखो ये 625 ही आएगा। मतलब ये जो है वो ट्रिपलेट है। बस फिर जोड़ दो इनको, तो 15 और 25 40 और 20 60, तो 60 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हेरेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, बेसिक कॉन्सेप्ट 3 4 5 हमने क्या मान लिया, पाइथागोरस ट्रिपलेट, x से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज x यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अभी हमने जस्ट बताया था, तो वो भी ट्रिपलेट ही रहेगा। बस फिर x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू डाला और तीनों साइड्स को जोड़ दिया, ओके। चलो फिर बढ़िया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले मैं इक्विलैटरल एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस है, इसलिए मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक सेपरेट फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, या जस्ट ड्रॉ द ट्राइंगल क्लियर, ये है ट्राइंगल हमारा, ठीक है। सो लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जिसका 2 साइड्स इक्वल होगा। मान लो बेस को B मान लिया, इक्वल साइड्स को A मान लिया, तो इसका एरिया होता है बेस बाय 4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज़ 4, मतलब हमारा a का वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और BE स्टैंड्स फॉर बेस, बेस का जो वैल्यू कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हो जाएगा बेस बाय 4, 2/4, बस वो वैल्यूज़ डाल देना है यहाँ पे, 4 टाइम्स ऑफ a², सो 4 टाइम्स ऑफ 16 माइनस b² विच इज़ 4, ठीक है। सो दैट वैल्यू सिंपली कम्स आउट टू बी, कैंसिल आउट हुआ तो 1/2 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम 4 64, 64 में से 4 घटाओगे तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर हो गया, 60 को लिख सकते हैं 4 टाइम्स 15, 15 चौके 60, तो 4 जो है उसका बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा 15, ठीक है। और ये पूरा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, 2 कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आपको निकालना है बस, ये मेजर टेक अवे है कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी सेम रिजल्ट ही देगा, ओके। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो लास्ट सवाल है इस क्विज का। इसमें क्या बोल रहा है, साइड्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और पेरीमीटर दे रखा है, तो आपको बताना है एरिया क्या होगा। अगेन सिंपल, मैं ले लेता हूँ लेट साइड्स भी 3x 4x एंड 5x, इनका सम कर लो मन में, कितना हो गया 12x, तो 12x पेरीमीटर हो गया मेरे हिसाब से, बट सवाल के हिसाब से क्या दे रखा है 36, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, 12 से डिवाइड कर दिया। अब 3 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो साइड्स हैं वो एक्चुअल साइड्स क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल साइड्स हो जाएगा आपका, इट इज एक्चुअल राइट,
लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर हेयर। तो 3 इंटू 3 इज़ 9, 3 इंटू 4 इज़ 12, 3 इंटू 5 इज़ 15। तो ये हो गया 9, 12, 15, ये ठीक है। ये आपका हो जाएगा आपका सिंपल सा साइड्स। अब ये पूछता क्या व्हाट इज़ द एरिया, तो मैं पूछता हूँ आप लोग से क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट्स है क्या। तो चलो इसको कैसे चेक करते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ। देखो कभी भी ऑड नंबर होता है सबसे छोटा नंबर, तो उस नंबर को क्या करो आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कर दिया, वो कितना हो गया 81, 81 को 2 कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 40.5। तो ये दो नंबर्स आ रहे हैं, वो है 41 और दूसरा है 40, 40 एंड 41 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे वो नंबर्स तो प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये पक्का ट्रिपलेट तो नहीं है। तो यहाँ पे अब मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मतलब यहाँ पे स्केलियन वाला जो प्रॉपर्टी होता है ना, हेरेंस फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसको यहाँ पे यूज़ करना होगा। दूसरे तरीके से ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो 15 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर सिंपली हो जाएगा 225, है ना। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 9 का स्क्वायर होता है 81। आप इसको ऐड करो, ये कितना हो रहा है 4 + 1 5, 8 4 12। ओहो, ये आ गया ट्रिपलेट। ओके, 225 इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। अब देखो ये 225 से रिजल्ट मैच कर रहा है, 9, 12 एंड 15, दिस बिकम्स अ ट्रिपलेट। मतलब कि ये सिंपल सा फंडा ये था कि 3 4 5 तो ट्रिपलेट था ही, इसमें हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या बन गया, एक नया ट्रिपलेट बन गया, विच इज 9, 12 एंड 15। तो बस फिर बिना स्केलियन ट्राइंगल का एरिया निकाले भी आप इसको आराम से बना सकते हो। देखो एक ये भी ट्रिपलेट है और एक ये भी ट्रिपलेट है, दो ट्रिपलेट आ गए आपके पास। 9 के लिए 41 40, 9 के लिए 12 एंड 15, विच वी जस्ट वेरीफाइड। तो दोनों तरीके से आपको लेना है, पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब बस फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस को मैं 12 मान लेता हूँ और हाइट को मैं मान लेता हूँ 9, बिकॉज ये तो हाइपोटेनियस है। पूरा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 कैंसल्स ऑन 6 टाइम्स, 9 6 या 54। तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा था कि देखो आप कैसे चेक करोगे ट्रिपलेट्स को, मैंने दोनों तरीका यहाँ पे बता दिया, ऑलराइट। तो ये जो है पूरा एक्सप्लेनेशन है इस पूरे क्विज का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं पहले वो क्वेश्चंस को ट्राई करें, उसके बाद फिर वीडियो सॉल्यूशंस देखें, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।